अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि न्यू फैंसियर्स या तकरीबन हर घर वाले अपने घर में रॉ पैरट, रिंगनेक यानी कि मियाँ मिट्ठू रखना चाहते हैं, जिसे वो अपना एक टेम बर्ड बनाकर उसे अपने एक फैमिली मेंबर के तौर पे अपने पास रखते हैं। लेकिन बहुत से न्यू फैंसियर्स ऐसे भी हैं जो उनकी ब्रीड लेना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम रहते हैं। क्या आपको इस चीज़ का आइडिया है कि वो बर्ड यानी कि रॉ और ग्रीन रिंगनेक आपके पास ब्रीड क्यों नहीं करता? अगर आप इस चीज़ से वाकिफ नहीं हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है कि आपके पास वो बर्ड ब्रीड क्यों नहीं कर पाता। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मेन वजह जो आपको आज गाइड की जा रही है वो आपको रा और रिंगनेक दोनों बर्ड में देखने को मिलेगी और आपको आइडिया होगा कि आपके बर्ड ब्रीड क्यों नहीं करते। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गाइड की जाएगी वो गलती जो आप रा या रिंग नेक का पेयर बनाते वक्त करते हैं, जिस गलती की वजह से आपका पेयर ब्रीड नहीं कर पाता और आपको आइडिया भी नहीं होगा वो गलती कितनी बड़ी है। चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं कि वो गलती कौन सी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये रॉ पैरट टेम बर्ड है, तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि टेम बर्ड का ब्रीड करने से क्या ताल्लुक है। जी, तो बहुत गहरा ताल्लुक है। जितने भी सीनियर ब्रीडर रॉ या रिंगनेक पैरट ब्रीड करवाते हैं, वो हमेशा जंगली मेल से ब्रीड लेते हैं और हमेशा जंगली मेल ही ब्रीड करता है। सोचें, जो मेल इंसानों से मनहूस हो वो किस तरह फीमेल पैरट के साथ पेयर बनाएगा। फिर भी अगर पेयर बन जाए, अंडे आ भी जाएं, तब भी आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं, उन अंडों में बच्चे नहीं बन पाएंगे। जी, ये हकीकत है, आपके पेयर के एग फर्टाइल नहीं हो पाएंगे। रॉ पैरेट या रिंगनेक में टेम फीमेल ब्रीड कर लेती है, क्योंकि फीमेल का एग फर्टाइल होने से कोई ताल्लुक नहीं। तो कोशिश करें, जब भी रॉ या रिंगनेक पैरेट आप ब्रीड करवाएं, कभी भी जिंदगी में टेम बर्ड हरगिज यूज ना करें, क्योंकि इसके आपको नुकसानात ही नजर आएंगे। अगर तो पेयर चल भी जाए, अंडे दे भी दे, तो वो फर्टाइल नहीं हो पाएंगे। तो फिर सवाल पैदा होता है कि रॉ या रिंगनेक में जंगली मेल की पहचान किस तरह से की जाए। बहुत से दुकानदार न्यू फैंसियर को रॉ या रिंगनेक जंगली करके सेल कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो आज आपको रॉ या रिंगनेक पैरट के जंगली होने के निशानी भी बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चल सकता है कि आप जो चीज़ परचेज कर रहे हैं वो सच में आपके काम आएगी या नहीं, और आप नुकसान से भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस बर्ड की आई कलर एक आम घर में पाले गए तोते से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी इस बर्ड की आई कलर येलो शो हो रहा है। ये मेन निशानी है एक जंगली बर्ड होने की। लेकिन ये कलर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मध्यम होता चला जाता है। कोशिश करें, जब भी मेल परचेज करें, हमेशा यंग बर्ड परचेज करें। जिसने फर्स्ट टाइम ब्रीड करनी हो, या वो मेल परचेज करें जिसकी आधी रिंग नुमाया हो चुकी हो। रॉ पैरट 2 साल की उम्र में ब्रीड के काबिल हो जाता है और ये अपनी रिंग 16 से 18 माह की उम्र में मुकम्मल कर लेता है। फीमेल 4 से 6 तक अंडे देती है और अंडों से 22 से 24 दिन के दौरान बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। रॉ का सीजन दिसंबर से लेके मार्च के अख्ताम तक रहता है। अगर आप 10 दिन के बच्चे हैंड फीड पर उठा लेते हैं, तो पेयर आपके पास साल में 2 दफ़ा ब्रीड करता है। और अगर आप अंडे उठा लेते हैं और फोस्टर कर लेते हैं, तो कभी इम्कान है आप पेयर से सीजन में 3 क्लच लेने में भी कामयाब हो जाएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जो न्यू फैंसियर्स चाहते हैं उनके पास रॉ या रिंगनेक पैरट ब्रीड करे, उनके घर में भी बच्चे आए, तो हमेशा आप जंगली बर्ड का इस्तेमाल करें। मेल का जंगली होना बेहद ज़रूरी है और फीमेल आप टेम भी यूज़ कर सकते हैं। तब भी इम्कानात आपके रोशन होंगे कि आपके पास रॉ या रिंगनेक पैरट ब्रीड कर पाए।